Hello students, welcome to my YouTube channel Mentor Classes. Today in Lines and Angles, we are going to study about the intersecting lines and transversal line. तो चलिए देखते हैं कि intersecting lines और transversal lines हम किनको कहते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं intersecting lines से। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है that is intersecting lines. Now, intersecting lines हम किसको कहते हैं? When two line intersect or cut each other at a common point, then they are called the intersecting lines. तो इसका क्या मतलब है कि intersecting lines में दो ही लाइन होंगे और जब वो दो लाइन आपस में एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट करते हैं तो उनको हम intersecting lines कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। तो लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है, तो स्ट्रेट लाइन कभी भी जब दो लाइन एक दूसरे को काटेंगे तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो इन दोनों लाइन को, फॉर एग्जांपल ये लाइन है ए बी और ये है सी डी, तो क्या हुआ, ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जिस पॉइंट पे काटा है और इंटरसेक्ट किया है दोनों लाइन ने, उसका मैंने नाम दिया है ओ। तो अगर हम यहां बात करें इंटरसेक्टिंग लाइंस की, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो यहां पे हम इंटरसेक्टिंग लाइन किसको कहेंगे? ए बी, लाइन ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी क्या है? ए बी और सी डी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे कट कर रही हैं। दिस इज द कॉमन पॉइंट। और जब दोनों लाइन जिस पॉइंट पे कट करती हैं उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसको कहते हैं? जो कॉमन पॉइंट है जहां पे दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन मीट कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं वहां पे। तो उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो जब भी यहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वो चार एंगल बनाती हैं, यहाँ पे 4 एंगल का फॉर्मेशन करती हैं। और ये वाला जो एंगल है, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो 4 एंगल बनाती हैं, उसमें से 1 और 3, 2 एंड 4, ये जो एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन भी किया था। तो ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन टू लाइंस मीट ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट, या फिर व्हेन टू लाइन कट ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट, तो उस लाइन को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। और जिस पॉइंट पे वो कट करेंगी उसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो ये था इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल लाइंस। तो ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होता है? जब एक लाइन दो या दो से अधिक लाइन को अलग अलग पॉइंट पे कट करती है तो उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड वन, ट्रांसवर्सल लाइंस। नाउ व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइंस? तो ट्रांसवर्सल लाइन किसको कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन कुछ इस तरीके का होता है। अगर हम देखें तो कोई भी दो लाइन हम ले लें, ये हमने ले लिया दो लाइन, और एक लाइन जब इसको कट करती है, यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 लाइन हो सकता है, 4 लाइन हो सकता है, इस तरीके से। तो जब एक ही लाइन 2, 3 या इससे अधिक लाइन को अलग अलग पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, यहाँ पे एक कट हुआ, यहाँ पे एक कट हुआ, यहाँ पे एक कट हुआ, तो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे जब कट करती है तो उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, when a line cut two or more lines at a distinct point
then the line is said to be transversal लाइन। तो यहां पे अगर हम देखें, और इसका हम नाम भी दे सकते हैं, यहां पे सपोज ए बी लाइन है, सी डी लाइन है, ई एफ लाइन है, और ये वाला जो लाइन है वो एल एम लाइन है। तो यहां पे क्या है कि यहां पे जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होगा, एल एम इज द ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहां पे ट्रांसवर्सल कौन सा होगा, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा लाइन है, एल एम लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल है। क्यों ट्रांसवर्सल है, क्योंकि ये जो एल एम लाइन है वो दो या दो से अधिक लाइन को अलग अलग पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, तो वो लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल कहलाएगा, उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। दिस इज द ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल है। अब ट्रांसवर्सल लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और अब ट्रांसवर्सल लाइन को अगर हम देखें तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। तो ट्रांसवर्सल लाइन जब दो लाइन को जब कट करती है तो वो कुछ एंगल का फॉर्मेशन करती है, और उन एंगल को अलग अलग नाम दिया गया है। तो हम देखते हैं, और ये जो है, जो नेम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल का, ये हमें इंपॉर्टेंट है आगे क्वेश्चन करने के लिए, तो ये हमें बिल्कुल याद होना चाहिए। तो आज हम एंगल्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से एंगल होते हैं, और उसके बेस पे हम जब नेक्स्ट क्लास में ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस पढ़ेंगे तो वहां पे उसको आइडेंटिफाई करना, उस एंगल को, और उसके बेस पे क्वेश्चन करना जो है हम सीखेंगे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे इसको ध्यान से देखना है। तो ये दो लाइन मैंने बना लिया है, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, और एक ट्रांसवर्सल है यहाँ पे, सपोज इसका नाम मैंने ले लिया है एल एम। दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है दो लाइन को कट कर रही है, तो यहाँ पे ये टोटल 8 एंगल का फॉर्मेशन कर रही है। यहाँ पे 8 एंगल बन रहे हैं। तो अगर हम इसको नाम दे दें 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8, दिस द एंगल 1 एल, यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं यहाँ पे इस एंगल को। तो यहाँ पे कैपिटल ले लेते हैं, सब कैपिटल है, तो यहाँ पे भी एल एम कैपिटल। तो एंगल 1 दिस एंगल, एंगल 2 दिस एंगल, एंगल 3 दिस एंगल, एंगल 4 दिस एंगल। तो इस तरीके से टोटल 8 एंगल बन रहे हैं यहाँ पे। तो इसके बेस पे यहाँ पे कुछ एंगल्स का नाम डिराइव किया गया है, तो उसको हम समझते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो एंगल का नाम दिया गया है वो है इंटीरियर एंगल। क्या है? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल क्या होता है? इंटीरियर एंगल अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो ये लाइन के अंदर वाला इस एरिया का जो एंगल है ए बी और सी डी, इन बिटवीन दिस, इनके बीच में ये जो एंगल है, इसमें जो एंगल आएंगे वो इंटीरियर एंगल होंगे। तो इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ये जो 4 एंगल हैं 3, 4, 5, 6 जो इन दोनों लाइन के बीच में हैं वो क्या होंगे? वो इंटीरियर एंगल होंगे। और जो इस लाइन के ऊपर वाले एंगल हैं, इस तरफ और इस तरफ वाले, वो क्या होंगे? उनको हमने नाम दिया है, और उसका जो नाम रखा गया है वो है एक्सटीरियर एंगल। वो क्या है? वो है एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल 1, 2 एंड 7, 8। तो हम एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। तो ये है क्या है? ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया। नेक्स्ट है, अब यहां पे देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। अब नेक्स्ट जो है थर्ड वन इज करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल जो एक ही तरफ होते हैं। अगर हम
एक ही साइड होते हैं। अगर हम देखें इस लाइन को, तो इस लाइन में ये एंगल 1 ऊपर है, एंगल 4 नीचे है, एंगल 2 ऊपर है, एंगल 3 नीचे है। उसी तरह से हम इस लाइन पे देखें तो एंगल 5 ऊपर है, 6 ऊपर है, 8 नीचे है, 7 नीचे है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल इस एंगल का ऊपर, सॉरी, इस लाइन के ऊपर वाले एंगल और इस लाइन के ऊपर वाले एंगल जो होंगे वो करस्पॉन्डिंग होंगे। इस लाइन के नीचे वाले एंगल और इस लाइन के नीचे वाले एंगल जो होंगे वो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, सेम साइड वाले। तो अगर हम करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो 1 and 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, 1 and 5 करस्पॉन्डिंग एंगल है। उसके बाद 2 and 6 करस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 एंड एंगल 6 ये करस्पॉन्डिंग है। उसके बाद 4 and 8 करस्पॉन्डिंग है, एंगल 4 एंड एंगल 8 ये एंगल करस्पॉन्डिंग है, इधर का नीचे वाला इधर के नीचे वाले से और इधर के नीचे वाला इधर के नीचे वाले से। एंगल 3 एंड एंगल 7 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। 1 5 ऊपर ऊपर सेम साइड, 2 6 ऊपर ऊपर है, 4 8 नीचे नीचे, 3 7 नीचे नीचे। तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। अब इसके बाद हम देखते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये 3 पॉइंट हैं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। इन पॉइंट को लिखते जाना है और याद करते जाना है, और याद होना चाहिए, पहचानना आना चाहिए आपको कि कौन सा इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, करस्पॉन्डिंग है। नेक्स्ट देखते हैं, 4th वन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होता है? ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक छोड़ के एक, और वो भी कौन सा? इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट का मतलब क्या है? 4 और 6 ये ऑल्टरनेट हैं, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे, और 3 और 5 ऑल्टरनेट हैं। 3 के बाद 4 छोड़ के 5, 3 4 5 एक छोड़ के नेक्स्ट एंगल। यहाँ पे अगर हम देखें 4 3 6 इसको छोड़ के ये वाला नंबर। तो ऑल्टरनेट कौन सा एंगल हुआ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ आपका एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और कौन सा है? एंगल 4 एंड एंगल 6 ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। उसी तरीके से अगर हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखें, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो यहां पे क्या होगा? 2 एंड 8 2 8 1 7 ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। नाउ द 5th पॉइंट इज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखें तो 2 और 8, एंगल 2 एंड एंगल 8 ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। और 1 एंड 7, एंगल 1 एंड एंगल 7 ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। Now the last one is 6th one, interior angle. Interior angle on same side, same side। तो ये है कि इंटीरियर एंगल जो है, एक तो इंटीरियर एंगल हम देख चुके थे कि कौन कौन सा इंटीरियर एंगल है, 3 4 5 6 ये इंटीरियर एंगल है। उसके बाद हमने देखा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखा। अब हम देखेंगे कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। इट मींस कि अगर हम ये लाइन देखें तो इस लाइन के एक तरफ ये 2 एंगल हैं और इन लाइन के इस तरफ ये 2 एंगल हैं, तो इनको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो कौन कौन सा एंगल सेम साइड है? एंगल 3 एंड एंगल 6 ये सेम साइड है, ये वाला 3 एंड 6। और नेक्स्ट कौन सा है? एंगल 4 एंड एंगल 5। तो ये जो है, ये इतने हमने टर्म्स आज डिस्कस किया कि अगर ट्रांसवर्सल लाइन है, एक लाइन अगर 2 या 2 से अधिक लाइन को कट करती है तो दैट लाइन इज ट्रांसवर्सल लाइन। और जब वो कट करती है तो वो कुछ एंगल का फॉर्मेशन करती है, जिसमें से हमने 6 तरह के एंगल देखे। फर्स्ट वन इज एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मतलब इसके बाहर वाला 1 2 8 7
एक्सटीरियर है, इंटीरियर एंगल में 4, 3, 5, 6 ये इंटीरियर एंगल है। उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल हमने देखा, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे करस्पॉन्डिंग। तीसरा था करस्पॉन्डिंग के बाद हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखा, फिर एक्सटीरियर एंगल देखा और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। और ये आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा एक्सटीरियर एंगल है, कौन सा इंटीरियर एंगल है, कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि इसके बेस पे, ट्रांसवर्सल के बेस पे जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो ट्रांसवर्सल ऑन पैरेलल लाइंस, और जिसपे हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो वहां पे ये सारे जो एंगल्स हैं, एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर है, करस्पॉन्डिंग है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड है, ये सभी चीजें वहां पे यूज होंगी। तो इसको एक बार लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि सारे एंगल को पहचानना आपको अच्छे तरीके से आ जाए। तो अगर इसमें कोई भी डाउट है तो बिल्कुल डिस्कस करिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।